हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे राज्यपाल से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। सामान्य रूप से एक राज्यपाल जो होता है वो किसी भी राज्य में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है अपने पद पर, ठीक। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको रख सकता है उसके पद पर, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के मन पर डिपेंड करता है उसका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, ठीक। जिस तरीके से संघीय प्रणाली में एक राष्ट्रपति मुखिया रहता है पूरे देश का, इसी प्रकार जो राज्य की प्रणाली होती है, यहाँ का जो बिल्कुल हेड होता है, मतलब टॉप पर जो होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक। और राज्यपाल के नीचे जो आते हैं मुख्यमंत्री आते हैं, जो कि मंत्रिमंडल से लिंक रहते हैं, ठीक। तो प्रतिनिधि जो होता है राज्यपाल वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू कश्मीर के उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है। तो दुनिया में तो हमारा जो जितना बड़ा भारत है, भारत के किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त होगा तो वो भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों, देखिएगा, अब यहाँ पर उपराज्यपाल जैसी शब्द दे दिया तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना। उपराज्यपाल उन राज्यों में होता है जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, ठीक है। उन राज्यों के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक। कुछ राज्य ऐसे हैं केंद्र शासित वाले जहाँ पर प्रशासक कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल को क्या कहते हैं हम लोग, प्रशासक कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा पुडुचेरी है वहाँ के राज्यपाल को भी प्रशासक कहा जाता है, जो कि उपराज्यपाल के रूप में चयनित होते हैं, ठीक है। या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, उसको उसको उनको भी हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा, भारत का राष्ट्रपति। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो उसे भी कौन, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक है। अब आप कभी ये ना कहना कि नहीं वो तो चुना जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति ही इन्हें भी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल पद पर बना रह सकता है कितने वर्षों तक। तो हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है। तो राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है प्रतिमाह वो होता है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए का वेतन प्रतिमाह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, ठीक है। तो राज्य की जो संचित निधि होती है, ठीक, उस पर भारित रहता है। भारित रहता है का मतलब है जो राज्य की संचित निधि होगी उसमें सबसे पहले जो वेतन निकाला जाएगा वो राज्यपाल का निकाल दिया जाएगा, उसके बाद में, ठीक, किसी और काम के लिए लगाए जाएंगे, ठीक है। यानी राज्यपाल का जो वेतन होगा उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें, राज्यपाल में निहित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। यानी जितने काम किए जाएंगे राज्य में वो राज्यपाल ही उन पर हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किसको? राष्ट्रपति को देगा। भाई जो नियुक्त करेगा उसी को तो त्यागपत्र दोगे। जैसे सपोज करो आपको किसी ने जॉब पर रखा, अब आपको छोड़ना हो जॉब, तो आपको जिसने जॉब पर रखा तो आप उसी को तो अपना रिजाइन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो वैसे गवर्नर को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल जो होता है उसको हटाने का कोई बेसिक प्रावधान नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई उसको नहीं हटा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ठीक है, तो जो राज्यपाल है इसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अब कैसे? जो मतलब राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी हटा सकता है, तो महाभियोग या किसी की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोई और नहीं हटा सकता। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था हटाने का प्रावधान। ठीक है, तो इसमें कोई प्रावधान बेसिक नहीं है कि क्या है होगा। ठीक, राष्ट्रपति ही हटा सकता है किसी भी राज्य के राज्यपाल को स्वयं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो राज्य का जो अधिशासी मतलब प्रधान होता है वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ठीक है, तो राज्य जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख हमारा होता है राज्यपाल। ठीक है, संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ या ना में देना है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से विचार विमर्श करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्यपाल से विचार विमर्श करता है राष्ट्रपति, अगर उसके उच्च न्यायालय में क्या करना है, उस राज्य के नीचे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करनी होती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो एक जो है सदस्य मनोनीत कर या किए जा सकते थे, अब जो है अब ये ख़त्म हो गया, 2020 तक था और 2020 से ये एंग्लो इंडियन की शीट जो है ख़त्म कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्नलिखित में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है? ठीक है, मतलब राज्य का जो विधान परिषद होता है उसमें कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। तो कितने सदस्यों किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? कला साहित्य से होते हैं, बिल्कुल सही। विज्ञान से होते हैं, बिल्कुल सही। समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों ही सही हैं ऊपर के, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो राज्यपाल जो होता है किसी भी विधान परिषद में अधिक से अधिक 15 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 15 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले
खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। ठीक है, तो किस राज्य में जो है राज्य जिला राज्य परिषदों को, ठीक है, जाने वाले खानों के लाइसेंस, ठीक, को प्राप्त करने लाइसेंस से राजस्व प्राप्त करना निर्धारित किया गया है, जिसका अधिकार दिया गया है, तो वो असम को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठित की थी। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये भगवान सहाय एक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका था? ठीक है, राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, वो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था, और जबकि ये खुद क्या रही थी? एक राज्यपाल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे पद्जा नायडू जो हैं वो भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के पद पर बने रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखना 1/6 भाग को जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान है, जो कला साहित्य समाज सेवा और इन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक, की आवश्यकता हो, तब अभिभाषण नहीं, तो राष्ट्रपति शासन के इस कंडीशन में नहीं। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब आम चुनाव के बाद जब हमें क्या है प्रथम सत्र बुलाया जाता है। ठीक है, जब आम चुनाव हो जाते हैं तो उनके बाद एक प्रथम सत्र सबसे पहले बुलाया जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करेगा? अभिभाषण देता है। ठीक है, कहाँ? विधान सभा में जाकर। ठीक है, इसी तरह से हमारे संघ में भी होता है कि जब आम चुनाव होते हैं तो लोकसभा में कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, तो आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र बुलाया जाता है या स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है? अभिभाषण देते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, और इसमें राज्यपाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। और किस राज्य की बनी थी? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो संसद की अनुमति के बिना क्या नहीं कर सकते? कोई भी धन विधेयक राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ठीक, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में तो उस राज्य का संचालन कौन करेगा? भाई राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति शासन चलाएगा। अब राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक, तो राज्यपाल होता है, इसलिए राज्यपाल क्या करेगा? उस शासन को चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, यानी उनकी नियुक्ति सबकी कौन करता है? मंत्रियों की, वो करेंगे राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस यही देखना सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष तक ही रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो पद मुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
भाई एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर होंगे वो संविधान के हिसाब से देखें तो किसके लिए, राष्ट्रपति के प्रति जो उत्तरदायी होंगे, यानी राष्ट्रपति उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो देंगे उसका उत्तर, अदरवाइज कोई कोई और उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, राज्यों की विधायिका जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान परिषद भी होता है, राज्यपाल भी होता है, विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ अस्तित्व है, रा ठीक है, तो याद क्या रखना है, ये डी वाला जो ऑप्शन है चौथा वो सही है, चौथा वाला ऑप्शन जो सही है, जिसमें कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां अस्तित्व में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है? ठीक है, तो ये राज्यपाल के पास ऐसा एक जादू का छड़ी है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। यही उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है, यही उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता, पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो राज्यपाल जो होते हैं उनको उनके पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? भाई भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। भाई संसद या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। भाई कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि तीनों ही ऊपर के सही हैं। ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी सही हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण परंपरा है। ठीक है, क्या परंपरा है? अगर राज्यपाल नियुक्त करना, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ये एक परंपरा है कि किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हमें कोई राज्यपाल नियुक्त करना है तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश के निवासी को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाले को नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तविकता में हमारे संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक, और ये हुआ भी है, लेकिन ये एक परंपरा है कि उस राज्य वाले को नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करता हो और उसकी वजह से उस राज्य को अपने हिसाब से चलाए, इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, फिलहाल जो भी है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक, विधायी शक्ति है भाई, कानून को वही तो बनाता है, लेके आए, साइन नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेंगे। ठीक है, विधायी शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका शक्ति, वो कार्यपालिका का मुख्य चीज होता है। सैन्य और राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। सैन्य और राजनयिक, सैन्य का मतलब सैनिक को अपने हिसाब से नहीं चला सकता, राजनयिक का मतलब जो विदेशों में हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनको नहीं भेज सकता। ये शक्ति किसके पास होती है? सैन्य और राजनयिक शक्ति ये राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। ठीक, न्यायिक शक्ति कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वो क्या कर सकता है, उसकी सजा को भी कुछ माफ कर सकता है। ठीक है, सजा को भी कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? अगर राज्यपाल ने क्या किया, कोई अध्यादेश जारी कर दिया, तो उस पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होगी? तो क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति? नहीं। ठीक, अध्यादेश होता है, अध्यादेश कोई अल्पकालिक चीज़ों के लिए लाया जाता है, तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं चाहिए होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ही होता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, जी हाँ, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। अध्यादेश एक विशेष कानून टाइप से होता है जो कुछ अल्प समय के लिए रहता है। ठीक है। राज्य का जो विधानमंडल होता है, ठीक, किसी भी कंडीशन में वो उसको स्वीकृति दे देता है। उसके बाद राज्यपाल क्या करता है, अपना अध्यादेश ला देता है और उसको वहाँ से स्वीकृति दिलवा देता है कि ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ अल्प समय के लिए ही वो काम लागू रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा की स्वीकृति, ये भी नहीं है, लोकसभा से तो मतलब ही नहीं राज्यपाल का। ठीक है, अलग ही है। प्रधानमंत्री का ही कोई मतलब नहीं है, तो राज्य का ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? ठीक है, तो ये कंडीशन होती है 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। ठीक है, 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, और 6 सप्ताह के बाद में अगर इसका अनुमोदन नहीं कराया जाता विधानमंडल से, तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा खुद भी खुद वो कानून। ठीक है, और उसको अगर वहाँ से अनुमोदन करा लेते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, कौन बर्खास्त कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ठीक, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को इतनी ताकत थोड़ी ना होती है, ठीक है, इसलिए नहीं कर पाएगा। गृह मंत्री को भी इतनी ताकत नहीं होती है। ठीक, भारत का प्रधानमंत्री तो औकाती ही नहीं है। ठीक, तो कौन, राज्यपाल की सिफारिश अगर राज्यपाल करे तो क्या राष्ट्रपति हटा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? देखिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों का या चर्चा का विषय नहीं बनते। ठीक है, तो संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते, ये सही नहीं है भाई, कि संसद में हो सकती है चर्चा उन पर। ठीक है, राज्यपाल के जो कर्तव्य हैं वो संसद में उस पर प्रश्न या चर्चा हो सकती है। जहां राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है, या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के प्रमुख कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो राज्यपाल होता है, अगर मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर मंत्री परिषद ने निर्णय लिया, ठीक, लेकिन उसने उस निर्णय को नहीं माना या अपना निर्णय दूसरा दे दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन के अधीन क्या होगा, मुख्य कार्यपालक के तौर पर वहाँ के जो काम होंगे वो संसद में समीक्षा के अधीन हो, समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये संसद कब होगा, राष्ट्रपति शासन के कंडीशन में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, केवल 2 वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। किस कंडीशन में गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था? अब 5वां पहिया क्यों कहा, इसको दूसरा पहिया क्यों नहीं कहा? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, एक तो होता है राष्ट्रपति, और जो हमारा संघ की मंत्रिमंडल होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, उसको लिंक करने के लिए पीएम होते हैं। ठीक, और ऐसे ही यहाँ संघ में भी जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल, और कौन होता है, मंत्रिमंडल। ठीक, तो 1 2 3, ठीक, और जो है यहाँ मंत्रिमंडल, ये मुख्यमंत्री को भी काम में लगा दिया था इन्होंने। ठीक है, बाकी उसके बाद में इनको फ्री कर दिया था। ठीक है, इसलिए कहा गया था कि ये जो मुख्यमंत्री मेन काम कर रहा था और जो राज्यपाल हैं उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था, इसलिए 5वें पहिए के रूप में, जैसे स्टेपनी के रूप में लगा दिया गया था। तो किस युग में, नेहरू युग में ऐसा
हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति कहे तब तक पद पर बना रह सकता है? तो वो केवल और केवल राज्यपाल हैं। इसके अलावा इनमें से जितने भी लोग दिए गए हैं उनका कार्यकाल निश्चित है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात ना करने लगना कि लोकसभा अध्यक्ष, भाई लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको नियुक्त किया जाता है जो जब इलेक्शन होते हैं, जिसकी सरकार बनती है, उस सरकार के किसी एक जो है प्रतिनिधि को बना दिया जाता है। ठीक है, वो भी वहाँ पर चुनाव होता है, चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? किस मुद्दे पर राज्यपाल जो है सिफारिश करके राज्यपाल राष्ट्रपति से कह सकता है? ठीक, तो देखो इसमें क्या है, राज्य के मंत्रिपरिषद को की बर्खास्तगी इस पर कह सकता है। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन इस पर बात नहीं कर सकता। राज्य सभा के विघटन पर भी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग हो जाए इसकी घोषणा भी कर सकता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मानेगा बात किसकी? राज्यपाल की। ठीक, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल को मुख्य रूप से कौन सलाह देता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लें। ठीक, तो याद रखेंगे 155 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? ठीक है, तो प्रशासन सुधार आयोग ने ये बात कही थी कि जो राज्यपाल हैं उनके लिए एक सैद्धांतिक मार्ग निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की की स्वस्थ भूमिका है क्या है? राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष की, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के मध्य के बीच की कड़ी की। ये बिल्कुल सही बात है कि जो केंद्र और राज्य के बीच की जो कड़ी है उसका उसी का मुख्य भूमिका होती है एक राज्यपाल की, ना कि संवैधानिक अध्यक्ष की। केंद्र के अभिकर्ता की, ठीक है, केंद्र के अभिकर्ता की भी नहीं होती है। राज्य और केंद्र के बीच जो चीज होता है, कनेक्शन होगा, वो यही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंड के विरुद्ध क्षमादान। ये बिल्कुल सही है, मृत्यु के दंड का क्षमादान केवल राष्ट्रपति से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मृत्यु दंड के प्रतिलंबन, प्रतिलंबन मतलब कुछ इसमें क्या कर देना, विलंब कर देना। मृत्यु दंड में परिहार या लघुकरण ये भी प्राप्त है। ठीक, ये भी प्राप्त है प्रतिलंबन, और इसके परिहार मतलब इसको कम भी कर सकता है। ठीक, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता मृत्यु दंड के लिए। ठीक है, ये जो चीज़ है ये उसे प्राप्त नहीं, ये राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की पदविधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का पद उसके पद से उच्चीत कर सकता है, ये भी सही बात है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी समय उसको हटा सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हमें जो ऑप्शन पूछा था वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो इसमें राज्यपाल निर्णय क्या ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये बिल्कुल निर्णय ले सकता है। इस पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है। हाँ, उसको अगर कुछ समझ सही नहीं लगता है या कुछ कमी लगती है दोबारा भेज सकता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति को भी रख सकता है कि हम राष्ट्रपति से पूछेंगे उसके बाद इस पर साइन करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर इसमें उपरोक्त में जितने भी चीज़ हैं वो उपरोक्त में जितने भी तीनों चीज़ें दी गई उन तीनों चीज़ों के निर्णय ले सकता है एक राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश उसके द्वारा मंजूर किया जाता है, किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? अगर इसने क्या किया, राज्यपाल ने अध्यादेश अपने हिसाब से कानून ले आया, ठीक है। देखो राज्यपाल इतना नहीं होता कि अपने हिसाब से कानून ले आए, उसके लिए कौन जो विधान परिषद होगी, विधान मंडल होंगे, ठीक है, विधान मंडल जो होंगे वहाँ पर जाएगा कानून, ठीक है। और सबसे पहले प्रावधान तो ये है कि वहाँ जाए, सबसे पहले वहाँ से पास हो और वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के बीच जाना चाहिए कानून। अगर मान लो गवर्नर ने पहले ही कर दिया, कोई कानून ले आया, उसी को अध्यादेश कहते हैं। गवर्नर ने वहाँ पर जाने से पहले ही अपने मन से कोई कानून ले आया तो उसे जनता को बताना होगा, यानी विधानमंडल में उस कानून को ले जाकर पारित कराना होगा, ठीक है। जब तक यहाँ मंजूर नहीं होगा तब तक वो अध्यादेश लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो अधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति करेंगे राज्य के राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, देखिए ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक, सही बात है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ये भी सही बात है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, भी सही बात है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मंत्रियों की सहायता या सलाह की जरूरत नहीं होगी तो विधान परिषद में विधानमंडल में जैसे ही जाएगा वो कानून या अध्यादेश तो वहाँ पर वो मना कर देंगे, उसे पारित नहीं होने देंगे और वो फिर नहीं, अध्यादेश काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब बिना सिम का फ़ोन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा का सत्रावसान करने का, यानी कि सत्र जो स्टार्ट होता है वो करने का, विधानसभा भंग करने का, ये भी उसको है, ठीक। विधानसभा स्थगित करने का नहीं है, विधानसभा स्थगित करने का मतलब होता है विधानसभा को एक दिन 1 घंटा 2 घंटा, ठीक, 10 मिनट 20 मिनट के लिए बंद कर देना, उसके कार्य को बंद कर देना, ठीक है। ये है विधानसभा अध्यक्ष का काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। तो ये थे हमारे राज्यपाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने कि राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस किया।